शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में ज्योतिषी अथवा ब्राह्मण इंसान की जन्म पत्री को देखकर, उसके जन्म के समय को देखकर, जन्म की तिथि व हाथों की रेखाओं को देखकर उसका भविष्य बता देते हैं। इसी प्रकार संगम युग पर जब हम स्वयं परमपिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं तो वह शुभ घड़ी भी हमारा कल्प कल्प का भाग्य निर्धारित कर देती है। इस गहराई को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा और भी अधिक गूढ़ता से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और वेला। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते, चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रूह रूहान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात वेला को देख रहे थे। हर एक की वेला और रूप रेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। फिर सब किस घड़ी और वेला का परमात्मा इस समय व्याख्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं जी, जब हमें नया जन्म मिलता है, उस समय की हमारी स्थिति क्या है? क्योंकि कई बार बहुत टाइम लेते हैं हम ज्ञान को समझने में, जी, बहुत सारे प्रश्नों में उलझे हुए रहते हैं। कई बार 2-4 साल के बाद थोड़ा निश्चय बैठता है कि परमात्मा का ज्ञान है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन कोई कोई आत्माएं आते ही एक धक से निश्चय कर लेती हैं। तो उनका जो जन्म है, माना अलौकिक जन्म होता है, तो परमात्मा कहते हैं वो उनकी जो वेला है, वो समय है जब उनका 1 सेकंड में निश्चय हो गया कि ये ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जी, तो तुरंत ही कोई न कोई इशारे से ही समझ जाते हैं, फट से निश्चय हो जाता है। और निश्चय होने के बाद वो फिर कभी क्वेश्चन नहीं करते, पुरुषार्थ में लग जाते हैं, अपना सब कुछ सफल करने लगते हैं। जी, तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जो कल्प पहले वाली आत्माएं, जिनको परमात्मा कहते हैं, जी, जो बहुत समीप रही हैं और जिन्होंने बहुत काल भक्ति की है। द्वापर युग से भक्ति काल में बहुत अनन्य भक्त बन करके रहे हैं। जब परमात्मा के समीप आते हैं, ज्ञान और पहचान मिलता है, तो पहचान मिलते ही फट से निश्चय हो जाता है। ये वही कल्प पहले वाले पिता परमात्मा हमको मिल गए। जी। उस निश्चय के आधार से उनका पद निर्धारित हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि रूप में क्या देखा, जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही, व वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा, व सेवाधारी स्वरूप रहा, व आते ही अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। सब ये जो अलग अलग रूप हैं, इनको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा देखते हैं कई बच्चे बहुत वियोग से, बहुत दुखी, अशांत होकर के, परेशान होकर के बहुत मेहनत के बाद प्राप्ति करते हैं, और कई हैं जिनको आते ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। शक्ति स्वरूप चेहरा दिखाई देता है, बहुत शक्तियाँ आ गई इनके अंदर, उनके हाव भाव से भी पता चलता है। तो कई आत्माएं आजकल ऐसे ज्ञान मार्ग में आ रही हैं जो एकदम आते ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगती हैं, निश्चय हो जाता है, सेवा में लग जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे कल पहले वाली कोई पुरानी आत्माएं आई और आते ही ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ गई।
कोई कोई होते हैं जो बहुत समय लेते हैं, निश्चय होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो परमात्मा कहता है उस आधार से वेला जो है उस समय की, जन्म के समय की, उसको परमात्मा देख करके बता रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि उसके साथ रेखाएं क्या रही, आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही, वह पुरुषार्थी की रेखा रही, वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, वह जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रहे, सप्ताह कोर्स के बाद रहे, वह और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, वह संशय निश्चय के युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बने। ये भी एक बहुत वंडरफुल बात है कि हमारी जो रेखाएं हैं, क्योंकि जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, जिस दिन हमें ज्ञान मिलता है, कोई कोई जैसे शमा पर परवाने की तरह फिदा हो जाते हैं। शमा जली हुई है, परवाना आया, फट से उसके ऊपर न्यौछावर हो गया। कोई कोई है ऐसे फेरी लगाते रहते, चक्कर लगाते रहते, हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं फिदा हो जाऊं। माना परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, उनकी नई दुनिया की स्थापना के कार्य में मैं समर्पित होकर के सेवा में लग जाऊं, तो कोई कोई आत्माएं तो एकदम आते ही निश्चय बुद्धि हो जाती है। कोई को 7 दिन के कोर्स के बाद थोड़ा थोड़ा निश्चय बैठता है। कोई कई साल तक चलते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जीवन अच्छी है, का ज्ञान अच्छा है, लेकिन भगवान का ज्ञान है, वो पढ़ा रहा है, उनका ये स्टूडेंट है, ऐसा निश्चय बहुत जल्दी नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं वो भी रेखा और वेला सब कुछ देखा जाता है। कौन सी आत्माएं हैं जो बहुत काल के भक्त हैं और बहुत कुछ पद प्राप्त करने वाली हैं, वो तो एकदम झटकू हो जाती हैं, कभी भी क्वेश्चन होता ही नहीं है। जैसे अपने परिवार में हम आ गए, जैसे हम लोग जब शुरू में आए तो आते ही एक ऐसा लगा कि ये तो हमारी फैमिली है जी, यहाँ से अभी हमका कहीं जाना नहीं है, यहीं सेवा देनी है। तो एकदम एक धक से निश्चय हो गया, पूछना आत्मा नहीं, को वो कल्प पहले वाली स्मृति आ जाती है, जागृत हो जाती है। तो जी। उसके आधार से परमात्मा कहते हैं उमंग, उत्साह, सहयोग सब कुछ अपने आप करने लगते हैं। उनको संकोच किसी चीज में नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा अपने घर का मालिक हो जाता है, ऐसे ही वो आत्माएं आते ही मालिक और बालकपन के बैलेंस से चलने लगती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहाल, सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहाल, तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मरजीवा बने, चौथा नंबर जरा सा प्राप्ति के, स्नेह के, संपर्क के, परिवर्तन के आधार पर अभिसंशय अभिनिश्चय। कि कई बार क्या होता है, कोई ने दृष्टि दी, उस दृष्टि से ही वो कैच कर लेते हैं कि नहीं ये आत्माएं हमारे बहुत समीप हैं। तो नज़र से नज़र मिली, बस निश्चय हो गया, परमात्मा की दृष्टि हमारे पर आई और निश्चय हो गया कि मैं इन्हीं का बच्चा हूँ, ये मेरे पिता हैं। कोई कोई है महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उसके बाद निश्चय होता है। कोई धीरे धीरे संबंध संपर्क में आते आते कभी निश्चय कभी संशय, पता नहीं ये भगवान कह रहा है या बाबा बोल रहे हैं या दादा बोल रहे हैं। महावाक्यों में भी कई बार संशय उत्पन्न होता है। तो ऐसे नंबरवार हैं, एक धक से झाटू होने वाले नजर पड़ी और उसके ऊपर समर्पित हो गए, पहचान लिया। तो निश्चय के आधार से हमारी रेखाएं और हमारी वेला निश्चित है जी। तो परमात्मा उसको त्रिकालदर्शी हैं, भृगु ऋषि हैं, बड़े से बड़े ज्योतिषी हैं, उस आधार से हर बच्चे को परख लेते हैं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप रेखा और वेला क्या होती है वह जानते हो। ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे, ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है? पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उसका रूप क्या होगा? जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं।
जन्मते ही वो मालिकपन का अनुभव होने लगता है। जी। जैसे पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वो आते ही वो अपने आप को अधिकारी समझने लगते हैं और उनको ये लगता है कि ये ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हमारे लिए नेचुरल हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण जीवन मिला और ये अनुभव हो गया कि मैं तो पहले भी था, अभी भी हूँ। तो उनको हमारे जो कायदे हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, उनको पालन करने में भी समय नहीं लगता है। युद्ध नहीं करते हैं, इधर उधर जांच नहीं करते, कोई करते हैं या नहीं करते हैं, हमें क्यों कहा जाता। आते ही झटको होकर के जैसे एकदम से निश्चय हो जाता, नहीं हमें तो ब्राह्मण सो देवता बनना है और हम ही थे। कल्प पहले वाली जैसे स्मृति जागृत हो जाती है तो उनको खान पान में भी बड़ी शुद्धि हो जाती है, कभी मेहनत नहीं लगती, पवित्र जीवन बनाने में भी मेहनत नहीं लगती। तो परमात्मा कह रहे ऐसे बच्चे जिनका रेखा वेला रंग रूप सब बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बने बनाए हैं, उन पर कोई मेहनत नहीं लगती है। जी, और इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, व शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। सेकंड में ही निश्चय हो जाता है कि मैं एक बिंदु हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और उसके अंदर सब शक्तियाँ समाई हुई हैं। एक एक का अनुभव नहीं, कभी सुख का हो रहा है, शांति का नहीं हो रहा है, कभी शक्ति का नहीं हो रहा है। लेकिन जो नंबर 1 वेला वाली आत्माएं हैं, परमात्मा कह रहे हैं वो आते ही अनुभव करेंगे मैं एक बीज हूँ और मेरे अंदर सब शक्तियाँ सब गुण समाये हुए हैं। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप उनके चेहरे से, उनके चलन से दिखाई देने लगेगा। कई आत्माएं एक एक गुण को धारण करने के लिए मेहनत करती हैं। आज पवित्र स्वरूप है, कल ज्ञान स्वरूप है, फिर सुख का अनुभव नहीं होता, कभी शांति का अनुभव नहीं होता। परमात्मा कहता है उनको सबका अनुभव होने लगे क्योंकि बीज में सब गुण समाये हुए हैं। तो उस निश्चय के आधार से वो एकदम जैसे परमात्मा के बच्चे वारिस बन करके निकलते हैं, वारिस कहलाते हैं। वो आते ही संपूर्ण निश्चय हो जाता है और उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जी। कोई कोई को बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी, कैसे वह ऐसे के विस्तार में नहीं जाएंगे। है ही, इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देगी। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। कई बार चलते चलते कोई को जब नीचे ऊपर देखते हैं पुरुषार्थी आत्माओं के पुरुषार्थ को, तो कभी एकदम निश्चय से संशय आ जाता है। पता नहीं इन्होंने हमें ज्ञान दिया, इन्हों के द्वारा हमें ये सब प्राप्तियां हुई, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जो आत्माएं निमित्त बनती हैं सेवा के और उनके आधार से हमें अलौकिक जन्म मिलता है जी। और उनको जब हम देखने लगते हैं, कहीं उनकी स्थिति नीचे ऊपर देखते हैं, तो ये लगता है पता नहीं ये सत्य ज्ञान है या नहीं। ज्ञान में भी संशय आने लगता है, स्वयं में भी आने लगता है और कई बार परमात्मा में भी। तो निश्चय और संशय का खेल करते रहते हैं। अगर एक परमात्मा को देखा है, एक पर न्योछावर हुए हैं, तो निश्चय बुद्धि माना विजयंती, विजय हुई पड़ी है। वो कभी भी अप डाउन नहीं होगा, निश्चय संशय के खेल में नहीं आएंगे। जी। तो निश्चय माना निश्चय जी। एकदम से परमात्मा के हो करके उनके डायरेक्शन पर चलने लगते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजधारी दिखाया है, ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सतयुगी देवताओं को जिस प्रकार दिखाया गया है, परमात्मा कहते हैं श्री कृष्ण को जन्म से ही ताज दिखाया गया है, उनको झूले में झूलता हुआ दिखाया गया है, खिलौने भी उनके खेलने के अलग प्रकार के। तो इस समय संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माएं हैं
उनकी वो निशानी होगी। आते ही सेवाधारी बन करके सेवा का ताज धारण कर लेंगे और जो ज्ञान रतन है उन खिलौनों से, ज्ञान रत्नों से खेलना वो सीख जाएंगे जी। और सदा अतीन्द्रिय सुख के अंदर झूलते रहेंगे। तो ये निशानियां हैं जो समीप आत्माएं हैं, जो श्री कृष्ण के साथ पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, नंबर 1 में आने वाली हैं। वो आते ही ये सब अनुभूतियां करने लगेंगी। कई हैं कोटों में कोई, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में कई ऐसी आत्माएं हैं जिस दिन से निश्चय हुआ, ज्ञान मिला, उसी दिन से सेवा ले लेते कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है जी। और उनका इतना मुरली से प्यार हो जाता है कि वो मुरली के बिना, ज्ञान रत्नों के बिना रह ही नहीं सकते। एक दिन भी भगवान के महावाक्य सुनना मिस नहीं करते जी। तो वो निशानियां दिखाई देती हैं कि ये बहुत समीप आत्माएं हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। यह है नंबर 1 रूप, रेखा और वेला वालों की निशानी। बड़ी अच्छी निशानियां हैं, इनसे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं जी। कि सदा परमात्मा के वरदानी हस्त का अनुभव होता है, उनके साथ सर्व संबंधों का अनुभव होता है, उनके साकार रूप में जैसे हमारे वो साथ साथ है, हम उनके साथ कंबाइंड है, ये अनुभव होता है। अगर ऐसे अनुभव हो रहे हैं माना हम बहुत समीप की आत्माएं हैं। कई हैं जो बहुत मेहनत करते योग में, जैसे हठ योग करते हैं, हठ क्रियाएं करते हैं, लेकिन कई हैं जो आते ही सहज योगी, स्वतः योगी, परमात्मा की याद में मग्न हैं। कोई भी इधर उधर की बातें उनको याद ही नहीं आती हैं। बस दिल से निकलता है मेरा बाबा, मीठा बाबा, आपने मुझे ऐसी जीवन दे दी। तो जैसे उनके जीवन से लगता है कि इनका योग परमात्मा के साथ लगा हुआ है। ये मेहनत नहीं कर रहे हैं। कई हैं योग लगाने की बहुत मेहनत करते हैं, इधर से उधर बुद्धि को समेटने के लिए, अपने संकल्पों को शांत करने के लिए युद्ध करनी पड़ती है। और कई ऐसे बाबा के प्यार में खो जाते हैं, बस बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो एक स्वतः सहज निरंतर योगी जीवन उनकी दिखाई देती। तो नंबर 1 बेला वाली आत्माओं की ये सब निशानियां हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। कई बार ये जो लॉटरी है, परमात्मा कह रहे हैं कई आत्माएं ऐसा न इस महावाक्यों को सुन करके संशय बुद्धि हो जाएं कि हमने तो बहुत समय लगाया है, जब हमने ज्ञान लिया तो हमें बहुत समय लगा निश्चय होने में। परमात्मा कहता है अभी भी हाई जंप देने का समय है। लॉटरी जैसे डाली जाती है जी। कोई आत्माएं आते ही, लास्ट से आते ही फास्ट चली जाती है। बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके आगे आ सकती हैं, नंबर 1 में आ सकती हैं। जिस दिन से निश्चय हुआ उस दिन से कम अपने आप को समर्पित रूप से, अपनी बुद्धि को परमात्मा के आगे समर्पित करके एकदम परवाने की तरह, अगर हम यही जो निशानियां बताई हैं, आते ही हम सेवाधारी बन जाएं, आते ही हम ज्ञान रत्नों से खेलने लगें, इंद्रिय सुख का अनुभव करने लगें, तो ये सब निशानियां अगर हम जिस दिन समझ में आया उस समय से भी अगर हम करते हैं तो हमारी लॉटरी निकल सकती है, हम नंबर 1 में आ सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के हैं ही नहीं, हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। बस अब ये जो स्मृति है निज स्वरूप की, निज धाम की स्मृति, इस स्मृति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं जी। तो आत्मा का जो असली घर है वो परम धाम है, निराकारी दुनिया जिसको हम कहते हैं। हम आत्माएं उस घर से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आई हैं। मैं परम धाम घर से इस सृष्टि मंच पर इस शरीर के अंदर प्रवेश किया है, मैं एक आत्मा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं ये स्मृति निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के
निराकार घर की स्मृति बनी रहे कि मैं वहाँ से अवतरित हुई हूँ, तो यहाँ पर मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करना है, संदेश ही देना है, मैं एक अवतार हूँ। जी। तो कहीं भी किसी भी संबंध में, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में हमारी बुद्धि अटकेगी नहीं। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है, जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो तो क्या याद रहता है, यही धर्म स्थापन करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले, तो शक्ति अवतार होना, हर एक शक्ति अवतार है। पांडव भी शक्ति स्वरूप है, एक सर्वशक्तिवान है, बाकी सब शक्तियां हैं, तो सब शक्ति अवतार है। परमात्मा यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी स्मृति दिला रहे हैं। कई बार हम समझते हैं हम मेल हैं, ये फीमेल हैं। बहनों को हम कहते हैं शक्तियाँ हैं और हम अपने आप को कहते हैं हम पांडव हैं। तो परमात्मा कहता है सर्वशक्तिवान जब एक है तो आत्मा के रूप में तुम सब शक्तियाँ हो जी। शिव की शक्तियाँ हो। उस शक्ति स्वरूप स्थिति में रह करके अपने आप को शक्ति समझ करके, शक्ति अवतार समझ करके धर्म स्थापना के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए अवतरित हुई हूँ, ये स्मृति बार बार रिवाइज करो जी। इस स्मृति से आप कई प्रकार की बातों से न्यारे हो जाएंगे, कहीं भी अटकेंगे नहीं, क्योंकि केवल एक ही कार्य के लिए मैं आया हूँ, परम धाम से अवतरित हुआ हूँ, मुझे श्रेष्ठ धर्म की, सत्य धर्म की स्थापना करनी है जी। तो हम आत्माओं का जो निज धर्म है, शांति, प्रेम, पवित्रता, दैहिक धर्म की यहाँ बात नहीं है, उस धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। इसलिए कभी भी अशांति के वातावरण में मुझे शांति कायम करनी है। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ यह भी स्मृति रहे तो कितनी मीठी जीवन का अनुभव करेंगे। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का, वह फंसा हुआ है, वह बिल्कुल न्यारा। कभी अवतार कभी गृहस्थी, यह चक्कर अगर चलता रहता तो संगम युगी श्रेष्ठ जीवन का, सुहावने सुख के जीवन का कभी कभी अनुभव होगा, सदा नहीं। इस बात को हम सब को बहुत ध्यान देना है जी। क्योंकि हमने जो प्रवृत्ति की रचना की है उस रचना की पालना करते करते कई बार हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे हम अपने आप को समझने लगते हैं हम तो गृहस्थी हैं, हमें गृहस्थ संभालना है, हमारी जवाबदारियां हैं। परमात्मा कहते हैं जो रचना तुमने रची है, अगर तुम अपने आप को वही स्मृति रखते हो कि मेरा ही बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मुझे करना है, तो आप जैसे गृहस्थी की गाड़ी को उसमें कीचड़ में फंसा रहे हो। लेकिन अगर ये स्मृति रहती है कि मैं तो अवतरित हुई अवतार हूँ, अब परमात्मा ने मुझे सबके उद्धार के लिए यहाँ पर भेजा है। ये जो भी आत्माएं हैं सब खेल खेलने वाली खिलाड़ी हैं, इनके साथ मुझे पार्ट बजाना है लेकिन कहीं फंसना नहीं है। जी। तो जब हम अपने आप को अवतार समझेंगे तो कीचड़ में हम फंसेंगे नहीं। भले हम प्रवृत्ति को संभालेंगे, गृहस्थ को छोड़ेंगे नहीं, जी। लेकिन उसके बंधन में नहीं बंधेंगे, बुद्धि से उपराम हो जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत ऊंची स्मृति दिला रहे हैं कि कभी अपने आप को गृहस्थी मत समझो। जी। अब परमात्मा के हम बच्चे बन गए। एक बहुत अच्छा स्लोगन परमात्मा देते हैं, बच्चे बन जाओ तो माया से बच जाओगे। जी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपने संगम युग के श्रेष्ठ जन्म की वेला को और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को भी बहुत ही गहराई से ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि कल्प कल्प की पद्मा पदम भाग्यशाली व समीप आत्मा की निशानी होगी कि वह आते ही अपनेपन का अनुभव करेगी। ऐसी आत्मा जन्मते ही सर्व स्वरूपों की अनुभूति का अधिकार अनुभव करेगी। परमात्मा ने कहा कि समीप आत्माएं सदा निश्चय बुद्धि विजयी होंगी, स्वतः योगी व सहज योगी होंगी। परमात्मा ने कहा कि उपराम स्थिति का यदि हम अनुभव करना चाहते हैं
तो हम सदा स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर हर कार्य करें। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संगम युगी जीवन ही भविष्य जीवन का आधार। रूप: सुख और शक्ति का रूप रहा या प्यासा रूप। रेखा: पुरुषार्थी की, वरदानी की, हिम्मत, उल्लास और सहयोग की रेखा। वेला: निश्चय बुद्धि बनने में कितना समय लगा। अति समीप आत्माओं की रूप रेखा और वेला सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। सिर्फ एक रूप का नहीं, लेकिन सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी। दिनचर्या में साथ का अनुभव। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम स्थिति बन सकती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।